हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन और जो पोएम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जो कि विलियम बटलर ईट्स ने लिखी है। ये जो पोएम है इसमें जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री को बताया गया है, ये एक रियल लेक है जो कि आयरलैंड में है। जो विलियम बटलर ईट्स जो इसके पोएट हैं, इन्होंने अपनी डिज़ायर पैदा की है कि मेरे को वहाँ पर जाना है, मेरे क्या प्लान्स है कि मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँ और मैं वहाँ जाके क्या क्या करूँगा। अब अगर हम सोचें कि हमारी रोज़ की लाइफ कैसी होती है, नॉर्मली हम उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ बिजी रहते हैं, आते हैं, खाना खा के इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, भाग दौड़ इतनी हो जाती है कि सो जाते हैं। और छुट्टी के दिन भी हम रिलैक्स नहीं कर पाते क्योंकि कई बार घर के इतने काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवन छुट्टी का भी पता नहीं लगता कि कहाँ चली गई। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में पीस तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि हर मोमेंट पे, हर टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि बस किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ठीक है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लिए टाइम निकालें, वो हम लोग नहीं निकाल पाते। अगर हम खुद एनालिसिस करें तो एक दिन में बहुत ही मुश्किल से हम शायद अपने लिए 15 या 20 मिनट भी निकाल पाते हैं। और अपने लिए टाइम निकालने का मतलब क्या है? जहाँ पे हम अपने आप को समझें, जहाँ पे हर चीज़ को भूल के शांत रहें। और जब आप ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, जब आप ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ आप सब कुछ भूल चुके हो, शांत हो, अपने आप को फील कर रहे हो, तो शायद आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में होंगे। आप उस वक्त इस अर्थ पे नहीं होंगे, डिफरेंट वर्ल्ड में होंगे, डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे। एंड आपके दिमाग के जो आइडियाज़ आएंगे वो इतने रियल होंगे क्योंकि वो सही में दिमाग से निकलते हैं। बाकी आइडियाज़ हम इतनी जल्दी में निकालते हैं, इतना भागा दौड़ी में निकालते हैं कि शायद हम उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। एंड ऐसा करने से एक और फ़ायदा क्या होगा कि हम कई बार बाहर जाते हैं, घूमते हैं, पिक्चर देखते हैं, हम बहुत पैसा खर्च करते हैं उस चीज़ों पे ताकि खुश रह सके, ताकि एक सेटिस्फैक्शन रहे मन को, ठीक है, थोड़ा मूड चेंज हो जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। बट अगर हम ये आदत डाल लें कि हम दिन में 15 या 20 मिनट सेल्फ एनालिसिस करेंगे, चुपचाप बैठ के, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, हम अपने बारे में सोचेंगे, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सिर्फ अपने बारे में, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करना है उसके बारे में, और शांत मन के साथ बैठेंगे। शायद वो मेडिटेशन करने के बाद जब हम उठेंगे, वो चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, उसके बाद जब हम उठेंगे तो हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में होंगे। हमारे दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स फ्लश आउट हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिविटी होगी एंड इवन हम एनर्जेटिक भी फील करेंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप एक्टिव रहो पूरे दिन। तो मेडिटेशन का यही फ़ायदा होता है कि हम एक्टिव रहते हैं। और शायद रेस्टलेस लाइफ जो हमारी हो गई है वो इसलिए हो गई है कि हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं अपनी, ठीक है, प्रॉपर चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो ये भी एक कारण बन चुका है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुकी है। अब ये जो मैंने चीज़ें डिस्कस की है, बैकग्राउंड है, कैसे विलियम बटलर ईट्स सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और बताते हैं कि जब वो ऐसी जगह गए, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कैसे एक नई दुनिया देखी, क्या क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आए, ठीक है, और इस चीज़ ने उनकी लाइफ को कितना ज़्यादा चेंज किया, ये बताता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री लिखा गया है, तो यानी कि एक लेक के पास वो जाके बैठे हैं। पीस हमें कहीं भी मिल सकता है, ठीक है, इवन हम अगर चाहें तो लेक के पास जाके भी सिर्फ जो पानी का बहाव है, अगर उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें और उसको फील करें तो वो भी बहुत पीस देता है और वो हेल्प करता है मेडिटेट करने में, हेल्प करता है पॉजिटिविटी लाने में लाइफ में। तो ऐसा ही कुछ विलियम बटलर ईट्स ने किया है। तो ये बैकग्राउंड था जो कि हमें ये सिखाता है। एंड इवन पोएम जो है इसका भी जो मेन एम है, जो मेन मोटिव है,
वो यही है कि ये पोएम भी के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि हमें लाइफ में पॉजिटिविटी अगर लानी है तो एक सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हम ये नहीं कि भागा दौड़ी में और शोर शराबे में हर समय रहें, शांत जगह रहें, थोड़ी शांति रखें ज़िंदगी में, ठीक है। एक ऐसी जगह बैठे जहाँ शांत हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई ना आए, फील करें अपने आप को, इस वर्ल्ड को, इस नेचर की पार को, एंड देन हमारी लाइफ अपने आप बहुत चेंज हो जाएगी। हमारी लाइफ अपने आप काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। हमारी लाइफ अपने आप काफ़ी सारे चेंजेस अंडरगो करेगी जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो मैं पोएम पढ़ूंगा, देन आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू आइनिस फ्री। पोएट हैं वो बहुत ही पहली लाइन से क्या कह रहे हैं कि मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा, और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं द लेक आइल ऑफ आइनिस फ्री जाऊंगा। यानी कि पोएट इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं लाइफ में मेडिटेशन की और पीस की, इसलिए वो एक पीसफुल जगह जाना चाहते हैं और वहां जाके अपने आप को जानना चाहते हैं। क्योंकि लाइफ में ऐसे मोमेंट बहुत आते हैं जब हम दूसरों को जानते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके अच्छे और बुरे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, बट शायद हम अपने बारे में कभी डिस्कस नहीं करते, अपना एनालिसिस नहीं करते, अपनी अच्छी और बुरी आदतों पे फोकस नहीं करते हैं, और इसलिए प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ में। तो विलियम बटलर ईट्स क्या कहते हैं कि अब मैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू आइनिस फ्री, मैं आइनिस फ्री में जाऊंगा, यानी कि मैं लेक पे जाके वहां पे बैठूंगा, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड। अब वहां जाके आइनिस फ्री में जाने के बाद पोएट की क्या क्या ड्रीम्स हैं, क्या क्या डिजायर्स हैं, वो कहते हैं कि मैं वहां जाके छोटा सा कैबिन बनाऊंगा। यानी कि एक पोएट जो कि बहुत फेमस है, जिसके पास शायद पैसों की कमी नहीं है, वो एक बहुत लाविश घर में रह सकता है, एक ऐसी जगह रह सकता, सिटी के बीच में रह सकता है जहां पे उसके पास हर चीज हो, वो हर चीज अपनी फुलफिल कर सके, अच्छे से अपना लाइफ को स्पेंड कर सके। बट उसकी क्या ड्रीम्स और डिजायर्स हैं, वो क्या लेके मन में चलता है कि वहां पे मैं एक छोटा केबिन बनाऊंगा। यानी कि पोएट ने छोटी छोटी चीजों का अहमियत समझी है, कैसे वो हमें लाइफ में हेल्प करती हैं, वो चीजें हमें हेल्प करती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, चीजों को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले आइनिस फ्री जाऊंगा। उन्होंने किसी आइलैंड पे, किसी बहुत फेमस जगह जाने की बात नहीं की, क्योंकि शायद वहां पीस ना मिले, इसलिए वो कहते हैं कि मैं आइनिस फ्री जाऊंगा। फिर मैं वहां पे एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा, ठीक है। स्मॉल केबिन किस चीज का होगा? क्ले का होगा और वॉटल्स का होगा। यानी कि एक केबिन क्ले का बनेगा और वॉटल्स का बनेगा। वॉटल्स जो होती हैं वो बेसिकली स्टिक्स होती हैं, ठीक है, मतलब लकड़ी की स्टिक्स, डंडियां होती हैं। जब आप उसको साथ में लगा दो बहुत सारे, तो वो एक पैटर्न बना देती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। तो केबिन क्ले का और वॉटल्स का पोएट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट, 9 बीम रोज आई विल आई हैव देयर, ठीक है। यानी कि ये वॉटल्स की पूरी 9 रो बनाएंगे वहां। यानी कि उस कैबिन को भी वो अच्छे से सजाना चाहते हैं, भले ही वो छोटा है, बट उसमें वो हर चीज इंक्लूड करना चाहते हैं, हर चीज डालना चाहते हैं। तो वो कहते हैं 9 बीम रोज विल आई हैव देयर, यानी कि 9 बीम की रोज वहां पर मैं सेटअप करूंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि पीस की बात करते हैं तो शायद पोएट ये कह सकते थे कि मैं वहां जाके केबिन बिल्ड करके वाटर को फील करूंगा, वहां पे नेचर को फील करूंगा, अपने आप को फील करूंगा। बट पहले उन्होंने बात की वहां जाने की, फिर उन्होंने केबिन बनाने की बात की क्ले और वॉटल्स का, फिर उन्होंने कहा कि 9 बीम रोज विल आई हैव देयर, और अब वो कहते हैं अ हाइव फॉर द हनी बी। यानी कि वो एक घर भी बनाएंगे हनी बी के लिए, ठीक है। 9 बीम रोज लगाने के बाद वो एक हाइव बनाएंगे हनी बी के लिए, जहां पे वो रह सके। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हनी बी, क्योंकि कई बार अगर हम देखें, जब हनी बी हमारे 4-5 हनी बी जब हमारे आसपास घूम रही है, तो हमें वो साउंड बहुत इरिटेटिंग लगने लगती है, बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि ऐसा लगता है कान में कोई घूम करके आवाज चल रही है, तो बिल्कुल बहुत इरिटेटिंग लगती है। बट यहां पर पोएट क्या कहते हैं कि अ हाइव फॉर द हनी बी, मैं हाइव बनाऊंगा हनी बी के लिए। यानी कि पोएट को पता है कि
कैसे पीस को अटेन करना है, ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब करना है पीस को। एंड उन्हें पता है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत रोज़ की लाइफ में बहुत इरिटेटिंग लगती हैं, अगर हम मेडिटेशन करें, अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा पीसफुल बनाएं, अगर हम अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, तो कैसे जो चीज़ें हमें इरिटेटिंग लगती हैं वो भी बहुत हैप्पीनेस लाने लगेंगी, वो भी बहुत अच्छी लगने लगेगी और लाइफ में हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगेगी। ये पोएट को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए वो कहते हैं कि ये मैं बनाऊंगा हाइव फॉर द हनी बी, मैं उनके लिए हनी बी के लिए घर भी बनाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। अब पोएट है वहां पर, केबिन बनाया उन्होंने और उन्होंने हाइव बनाया हनी बी के साथ। तो वहां पर पानी बह रहा है, पानी की आवाज़ है और पोएट है खाली, और वो कहते हैं कि मैं केबिन बनाऊंगा, हनी बी के लिए घर बनाऊंगा और उस पूरे एरिया में एकदम अकेला रहूंगा, ठीक है। और जो बी लाउड गेज है, यानी कि जो मधुमक्खी आवाज़ निकालेंगी, एक तरीके से वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं उसको भी इंजॉय करूंगा, ठीक है। अगर मैं वहाँ हो तो मैं वहाँ पे उस चीज़ को इंजॉय करूंगा, मैं उस चीज़ को बहुत फील करूंगा। यानी कि हनी बी की आवाज़ जो कि बहुत इरिटेटिंग लगने लगती है, पोएट को वहाँ पर जाके बहुत अच्छी लग रही है, उन्हें प्लेजेंट लग रही है, उन्हें मज़ा आ रहा है वो आवाज़ फील करने में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, यानी कि मधुमक्खियाँ वहाँ आवाज़ करेंगी बहुत, लेकिन मैं वहाँ अकेला रहूँगा, क्योंकि पोएट को उस चीज़ में मज़ा आता है, ठीक है। वो साउंड इरिटेटिंग नहीं लगती, उन्हें अच्छी लगती है। फिर एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। अब वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाके मधुमक्खियों की आवाज़ के बीच में, पानी की आवाज़ के बीच में, आई विल हैव पीस देयर, यानी कि नेचर को फील करते हुए पोएट पीस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पीस को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, एंड उन्हें ये लगता है कि वहाँ जाकर उनको पीस मिलेगा, ठीक है। हमें क्या लग सकता है कि बी की साउंड में किसे पीस मिले, बट क्योंकि पोएट ऑलरेडी इतना मेडिटेट करते हैं और उनको नेचर की ब्यूटी को एक्सेप्ट करना, उसको एडमायर करना आता है, इसलिए वो कहते हैं कि जब ये सब चीज़ें होंगी, जब मेरा कैबिन होगा, जब हनी बी का हाइव होगा और वो वहाँ पे अपनी आवाज़ निकालेंगी, तब वहाँ पर पीस होगा। आई विल हैव पीस देयर। इतनी हमें तो लग सकता है कि इतनी हार्श सी सर्कमस्टांसेस है कि अकेला एक आदमी इतनी दूर अकेले रह रहा है, ठीक है, और ऊपर से हनी बीज और हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट पोएट विल हैव पीस देयर। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी कि ये जो लाइन है ये बेसिकली क्लाइमैक्स है इस पूरी पोएम का। पोएट कहते हैं कि जो पीस है वो बहुत स्लो आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, यानी कि पीस अटेन करना बहुत आसान नहीं है। अगर हम ये सोच लें कि हमें एक पीसफुल लाइफ जीनी है और हम सोचें कि एक दिन शुरुआत में मेडिटेशन करके पीसफुल लाइफ हो जाएगी, तो वो नहीं होगा। पीसफुल लाइफ के लिए बहुत सारे और सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ेंगे। अपनी लाइफ को एक रूटीन के अकॉर्डिंग, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन शायद काफ़ी टाइम बाद पीस आएगा। और पोएट इस बात को समझते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी कि पीस बहुत धीरे धीरे आता है, पीस को आने में बहुत टाइम लगता है, ये नहीं हम सोच और एकदम से आ जाए। इसलिए ये चीज़ गलत है, ये सोचना कि एकदम से आ जाएगा पीस, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह जाके, ऐसी जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे हनी बीज, मैं हूँ, लेक हूँ, वहाँ पे जाके आई विल अटेन पीस। फिर ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब वो कहते हैं कि वहाँ पे वो इतनी सब चीज़ें करने के बाद पीस अटेन करेंगे, क्योंकि पीस बहुत धीरे धीरे से मिलता है, बहुत स्लोली आता है। वो कहते हैं कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि सुबह से लेके, जैसे ही सुबह होती है, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट जो कि एक मॉस्किटो है, एक इंसेक्ट है, जब वो अपनी आवाज़ निकालता है वो भी इवनिंग में निकालता है। तो वो कहते हैं कि सुबह से लेके शाम तक मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे पीस अटेन करूँ, क्योंकि पीस बहुत धीरे आता है, एंड मैंने अपनी सराउंडिंग्स भी ऐसी बनाई कि मेरे को इनर सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो वो सुबह से लेके शाम तक वहीं पे रहेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने आप को समझें, एक सेल्फ एनालिसिस करने की वो कोशिश करेंगे। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। वो कहते हैं कि वहाँ पर मिडनाइट, शाम रात का वक्त सब एक ही है, मतलब सुबह दोपहर शाम रात कोई अलग अलग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पीस है, वो नेचर को फील कर रहे हैं ना।
तो उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा है सुबह दोपहर शाम रात क्या हो रही है, यानी कि वो कितने सेटिस्फाइड है, उन्हें कितना मज़ा आ रहा है, वो कितना अमेज्ड है उस चीज़ को लेके, उस सराउंडिंग्स को देख के, और वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये चीज़ हमें पता लगती है। ठीक है, वो कहते हैं कि मिडनाइट ग्लिमर है, नून एक पर्पल ग्लो है। ठीक है, हर चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा वहाँ। ठीक है, एंड ईव फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जो इवनिंग है उसमें जो लिनेट जो कि एक बर्ड होती है उसके विंग्स से फुल होगी, बहुत सारे लिनेट्स वहाँ पे उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, तो मैं उस चीज़ को भी एंजॉय करूँगा। यानी कि जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग सकती हैं जो बहुत इरिटेटिंग हैं, जो सेटिस्फाइंग नहीं है, बट पोएट को यहाँ पे उनसे मज़ा आ रहा है, वो नेचर को फील करके उसको एडमायर कर रहे हैं, वो पीस अटेन कर रहे हैं, वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, उन्होंने एक केबिन बनाया क्ले और बॉटल्स का, उन्होंने हाइव बनाया हनी बी के लिए, और वहाँ पे वो पीस अटेन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है पीस बहुत स्लोली आता है। वो कहते हैं सुबह से शाम तक वहाँ बैठ के वो पीस अटेन करना चाहते हैं, और वहाँ पे मिडनाइट एक ग्लिमर है, नून एक पर्पल ग्लो है, यानी कि हर चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, और सब एक जैसा सा ही लगता है क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं नेचर को। एंड ईव फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, जो लिनेट्स जो बर्ड है इवनिंग में वो वहाँ पर उड़ती रहती है। ठीक है, अब वो शुरू करते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी पोएम शुरू करी थी, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू आइनिस फ्री। फिर उसके बाद जो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया लिनेट्स विंग्स तक, तो हमें ऐसा लगता है उन्होंने इस तरह से उस जगह को डिस्क्राइब किया कि पोएट ऑलरेडी वहां पर है, वो वहां पर होते हुए उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, उस चीज का मजा ले रहे हैं। ठीक है, उस चीज को फील कर रहे हैं, है ना, यहां तक हमें ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हर चीज को, हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को, पॉइंट को भी बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छे से समझते हैं, वहां पे उन्हें पता है सब चीज। ठीक है, बट अगली लाइन शायद हमें फैसिनेट कर दे, हम सोचे ये क्या हुआ, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब वो कहते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, यानी कि वो अभी तक गए नहीं है, बट चीजें ऐसे एक्सप्लेन की गई है कि वो वहां पे ऑलरेडी हों, बट स्टिल ही इज इन हिज होम, ही इज प्रेजेंट इन हिज होम। तो वो कहते हैं कि अब मैं आई विल अराइज, अब मैं जाऊंगा वहां पे। थोड़ी बीच में हम खो जाते हैं, वी हैव सम काइंड ऑफ विसेरियस फीलिंग्स, जहां हमें लगता है कि हम भी वहां पर हैं। पोएट ने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमें लगता है कि हम भी उस चीज को फील कर रहे हैं, हम भी अमेज्ड हैं वो चीजें देख के, बट अभी पोएट खुद नहीं है वहां पे, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी वापस आ गए इस वर्ल्ड में, जबकि हम कहीं और किसी और वर्ल्ड में थे। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। ठीक है, अब मैं खड़ा होऊंगा और मैं वहां पर जाऊंगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। वो गए नहीं है, वो जा रहे हैं, अब वो रास्ते में है, बट वो उस चीज को इतना फील कर रहे हैं कि उन्हें लेक की साउंड आ रही है, जो लेक आयल है आइनिस फ्री का, उन्हें उसकी साउंड आ रही है, वो उसके वाटर की वेव्स को, उसके फ्लो को फील कर रहे हैं, उसकी साउंड को फील कर रहे हैं, कैसे वो पानी जो है वो बहता हुआ धीमी धीमी आवाज निकाल रहा है, और जब वो शोर पे आके टकराता है यानी कि किनारे पे, तो वो कैसी आवाज निकाल रहा है, उसको फील कर रहे हैं, वो उनको बहुत प्लेजर दे रहा है, बहुत पीस दे रहा है। ठीक है, While I stand on the roadways or on the pavements grey, यानी कि इस लाइन में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि I hear lake water lapping with low sounds by the shore, कि वहाँ पे पानी फील कर रहे हैं, कैसी वो आवाज़ निकालेगा, ठीक है, कैसे टकरा के आवाज़ निकालेगा, और वो भी उनको पीस देगी। हमें ऐसा लगता है कि पोएट फिर से वहाँ पर है, बट नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं, While I stand on the roadways and on the pavements grey, यानी कि अभी पोएट गए ही नहीं है, अभी वो जा रहे हैं, वो रोडवेज पे हैं, वो पेवमेंट पे खड़े हैं, और वो वहीं पे रहते रहते जाते जाते हुए भी उस चीज को फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, यानी कि जितनी चीजें हुई हैं, जो भी उन्होंने किया है, वो अपने हार्ट में फील कर रहे थे, वो थे नहीं, सारी फीलिंग्स सेकेंड हैंड थी, विसेरियस फीलिंग्स थी, बट उन्हें हमें ऐसा लगाया गया कि पोएट ऑलरेडी वहाँ हैं, वो वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ पे बैठ के डिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि वो अपने हार्ट में इन सब चीज़ों को फील कर रहे थे। यानी कि पोएट बहुत ज़्यादा इमेजिन करने वाले आदमी है, एंड वो क्योंकि उन्हें काफ़ी बार वो ऐसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो पीस अटेन कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि पीसफुल लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसलिए उन्होंने इतनी ईजिली इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब भी कर दिया, उन्होंने बता दिया कि क्या क्या है,
क्या क्या चाहिए होता है पीसफुल लाइफ के लिए, और जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया हमें ऐसा लगता है वो वहाँ ऑलरेडी हों, बट वो वहाँ है ही नहीं। तो यही शायद इंटरेस्टिंग वे था विलियम बटलर ईट्स के लिखने का। ये थी आपकी पोएम द लेक आइल ऑफ आइनिस फ्री बाय विलियम बटलर ईट्स। अगर हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉटल्स आया, जो कि वॉटल्स का मतलब होता है स्टिक्स। जब उनको एक पैटर्न में लगा दी जाए, एक साथ लगा दी जाए, तो वो पैटर्न बनाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, उसको हम वॉटल कहते हैं। और हाइव फॉर द हनी बी, यानी कि बी हाइव, जहाँ पे वो रहती हैं, एक तरीके से उनका घर, झुंड, वो हाइव हो गया। फिर अगर हम और वर्ड्स पे आए तो नेक्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो यहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक मॉस्किटो इंसेक्ट है, ठीक है। वो जो हम क्रिकेट खेलते हैं वो नहीं, कभी हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लें। ये क्रिकेट वो है जो कि एक इंसेक्ट है जो कि गाना गाता है इवनिंग में, ठीक है। और देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्रिमर एंड अ मून अ पर्पल ग्लो, यानी कि बहुत शाइनी होती है, क्योंकि मिडनाइट में अंधेरा सा जाता है, बट वहाँ पे बहुत शाइनी होती है, बहुत स्पार्की होती है, एंड इनर पीस देने वाली होती है, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। रात में भी बहुत लाइट रहती है वहाँ पे, ठीक है। एंड ई फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, जो कि एक बर्ड है, ठीक है। In day, I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadways or on the pavements grey, I hear it in the deep heart score. तो यानी कि पोएट ने सब चीज़ अपने दिल में फील की हैं, उन्होंने वैसे एक्सपीरियंस नहीं की, बट वो अपने दिल में इन सब चीज़ों को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम द लेक आइल ऑफ आइनिस फ्री बाय विलियम बटलर ईट्स।